हम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ रहा है। इसी के साथ में सावन के इस पहले सोमवार पर सोमवार की अष्टमी का भी महासंयोग पड़ रहा है। सोमवार की सावन की अष्टमी और सोमवार का पहला सावन। यदि आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, फिर चाहे वह आपके व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो या फिर आर्थिक तंगी से संबंधित हो, किसी भी तरह की समस्या यदि आपके जीवन में बनी हुई है, बहुत समय से आपको परेशान कर रही है, जिसके लिए आप कई अनेकों उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन वह समस्या आपके जीवन से जा नहीं रही है, तो ऐसी परिस्थिति में सोमवार की इस अष्टमी पर आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा। पूजनीय पंडित जी अपने शिव महापुराण कथा में सोमवार की अष्टमी का विशेष वर्णन करते हैं। बताते हैं कि सोमवार की अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन बताया जाता है। साल में ये 2 या 3 बार ही ऐसा महासंयोग बनता है जबकि सोमवार की अष्टमी पड़ती है, और यह सावन का पहला सोमवार है और सोमवार की अष्टमी का महासंयोग है। यदि आप भी अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो 5 हल्दी के स्वास्तिक का यह उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। पूजनीय गुरुजी ने भी अपने शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस एक उपाय को करेगा, महादेव उसकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वह उपाय किस प्रकार से आपको करना है, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो और महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही आपको इस एक उपाय को करना है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम यदि उठकर इस उपाय को करते हैं तो माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलती है और घर में महादेव सुख समृद्धि का वास कराते हैं। तो इस एक उपाय को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सही ढंग से आप इस उपाय को यदि करेंगे तो महादेव सावन की इस सोमवार की अष्टमी पर आपको मनचाहा वरदान अवश्य ही प्राप्त कराएंगे। पूजनीय गुरुजी के बताए हुए इस उपाय को हम अपने वीडियो के द्वारा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप उस उपाय को सही तरीके से कर पाएं और उस उपाय का पूर्ण फल आपको अवश्य ही प्राप्त हो। आप यदि उपाय में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा और उपाय अवश्य ही करिएगा। इस एक उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की कामना पूर्ण होगी। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी है तो वह भी समाप्त होगी। माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में वास होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पितृगण रात्रि भर जब भटकते हैं तो हमारे द्वार पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को खोलना है। उसके बाद में अपने घर के परिंदे से ही आपको जल लेकर अपने मुख्य द्वार को शुद्ध करना है। उसके बाद जल में थोड़ी सी हल्दी आप मिला लें और इस जल का पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। घर के हर एक कोने में आपको छिड़काव करना है, जिससे कि यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह समाप्त होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। चलिए जानते हैं 5 हल्दी के स्वास्तिक का विशेष उपाय। 5 हल्दी के स्वास्तिक आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बनाने हैं। हल्दी ले लें, हल्दी में थोड़ा सा आप जल मिला लें। अब इस हल्दी से आपको क्या करना है, स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहला स्वास्तिक आप अपने घर के मंदिर में बनाएंगे। यदि आपके घर का मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर के ऊपर स्वास्तिक बना सकते हैं, और मंदिर यदि छोटा है या फिर मंदिर नहीं है पूर्ण तरीके से तो आप अपनी पूजा की थाली में भी इस स्वास्तिक को बना सकते हैं। सही तरीके से ही आपको स्वास्तिक बनाना है और 4 बिंदियां जो उसमें हम लगाते हैं वह अवश्य ही लगाना है। माता लक्ष्मी और इष्ट देव से प्रार्थना करना है कि आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने रसोई घर में बनाना है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और पितरों का निवास होता है। तो दक्षिण दिशा की दीवार को छोड़कर आप बाकी किसी भी दीवार पर स्वास्तिक बना सकते हैं।
जिससे माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। मुख्य द्वार पर जब आप स्वास्तिक बनाएंगे तो माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। चौथा स्वास्तिक, जिस प्रकार से हम अपने द्वार के दोनों तरफ शुभ लाभ लिखते हैं, उसी प्रकार से चौथा स्वास्तिक आपको बनाना है मुख्य द्वार के दोनों तरफ, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और आपके घर में सदैव धन दौलत की वृद्धि होगी। पांचवा और अंतिम स्वास्तिक आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष जो छोटी सी पाली बनी होती है, वहां पर आपको स्वास्तिक बना देना है, जिससे कि आपके घर में महादेव का वास होगा और महादेव आपके घर में सुख समृद्धि करेंगे। 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण कर अपनी कामना को कह दें। महादेव मनचाही कामना पूर्ण